हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सीबीटी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकंड ईयर के लिए सीबीटी परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस संभावित हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं इसमें सोल्व कराऊंगी आपको। और ये क्वेश्चंस हमने गूगल फॉर्म के माध्यम से डाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को कभी भी सोल्व कर सकते हैं। इस गूगल फॉर्म को आप कैसे ओपन करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ अपना नाम डालना है और फिर अपने ट्रेड को चूज़ करना है। आप अदर भी ट्रेड चूज़ कर सकते हैं तो भी ये क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है और नेक्स्ट करना है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकंड ईयर के लिए ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर ओपन हो चुका है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप अ मोटर। मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यदि स्विच की बात करें तो ऑन स्विच को ऑन कर दें तो मोटर चालू हो जाएगी। बंद करने के लिए ऑफ स्विच को पुश करेंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ उपकरण की बात की किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो स्टार्टर एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें हम मोटर को चालू और बंद करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रोटर। रोटर मोटर में एक रोटेटिंग पार्ट होता है, वो मोटर को चालू और बंद करने के लिए नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया है स्टार्टर। स्टार्टर एक ऐसा उपकरण है जो मोटर को चालू और बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट रेगुलेट्स द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन। जो ऑटोमेटिक आयरन होती है जो हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं उसमें जो हीट होती है उसको नियंत्रित कौन करता है। आपने देखा है जब हम प्रेस कर रहे होते हैं तो जब जैसे ही वो एक अपने टेम्परेचर पर पहुंचती है तो वो कट कर जाती है, मतलब उसमें सप्लाई ऑफ हो जाती है। तो किस कारण हो रही है, कौन सा भाग है उसमें जो उसको ऑटोमेटिक ऑफ कर रहा है। प्रेस जो होती है उसमें एक थर्मोस्टेटिक स्विच होता है जो उसमें एक टेम्परेचर सेट होता है। जैसे उस टेम्परेचर पर हमारी आयरन पहुंचती है, प्रेस पहुंचती है तो वो ऑटोमेटिकली सप्लाई को कट कर देता है। बायोमेट्रिक स्ट्रिप उसमें लगी होती है। जैसे ही प्रेस अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आती है तो वो बायोमेटेलिक जो स्ट्रिप है वो ठंडी होकर सीधी हो जाती है और वो सप्लाई को फिर से ऑन कर देती है। तो उसमें क्या होता है, थर्मोस्टेटिक स्विच के कारण ऐसा हो रहा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट का काम प्रेस को गर्म करने का होता है। उसमें टेम्परेचर को या जो हीट हो रही है उसको रेगुलेट मतलब उसको ऑटोमेटिक नियंत्रित करने का काम नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट हीटिंग एलिमेंट के ऊपर की एक प्लेट होती है। तो प्रेशर प्लेट भी उसमें टेम्परेचर को या हीट को रेगुलेट करने का काम नहीं करती है। तो सेकंड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया थर्मोस्टेटिक स्विच। थर्मोस्टेटिक स्विच एक ऑटोमेटिक आयरन में हीट को रेगुलेट करने का काम करता है। जो जैसे एक हाई टेम्परेचर पर पहुंचती है या जो हमने उसमें टेम्परेचर सेट किया हुआ है वहाँ पहुंचते तो वो ऑटोमेटिक सप्लाई कट हो जाती है। जैसे अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर आती है तो ऑटोमेटिक जो सप्लाई है वो ऑन हो जाती है। तो थर्मोस्टेटिक स्विच ये काम करता है। तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन दिया एस्बेस्टस सीट। एस्बेस्टस सीट जो हीटिंग एलिमेंट होता है और हमारा जो प्रेस का सोल प्लेट होती है, नीचे की जो एक प्लेट होती है जो कपड़ों पर प्रेस करते वक्त कपड़ों से टच हो रही होती है, सोल प्लेट होती है। सोल प्लेट और हीटिंग एलिमेंट के बीच एक सीट लगी जो इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी होती है, इंसुलेटर का काम करती है। तो फोर्थ ऑप्शन में आंसर है। थर्मोस्टेटिक स्विच है जो हीट को कंट्रोल करता है, हीट को रेगुलेट करके ऑटोमेटिक आयरन को सेफ रखता है। तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्टैटिक मशीन दैट इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है। स्टैटिक मशीन मतलब जो स्थिर रहती है जिसमें कोई मूविंग या रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है उसको हम स्टैटिक मशीन कहते हैं, स्थिर मशीन। और एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली वो ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, एसी जो वोल्टेज होती है उसको घटाने या बढ़ाने का काम करता है। डीसी पर ये काम नहीं करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो वाइंडिंग होती है और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारा एक रोटेटिंग फ्लक्स बनता है जो कि एसी में ही बनता है, डीसी में वो काम नहीं करता है। इसलिए वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम ट्रांसफार्मर नहीं करता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। तो स्टैटिक मशीन कौन सी है, वो ट्रांसफार्मर है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रांसफार्मर, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन दिया जनरेटर। जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में काम करने का। तो सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का। तो थर्ड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दिया इंडक्शन मोटर। फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है। तो ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है और ये एक स्टैटिक मशीन है, इसमें कोई मूविंग या रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिंग या ट्रांसमिटिंग लाइन होती है उसमें इंसुलेटर्स लगे होते हैं कि जो पोल से और जो हमारी लाइन जा रही होती है उसको टच आपस में संपर्क में नहीं आने देते हैं। तो लाइन इंसुलेटर किस सामग्री से बने होते हैं ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया है। अभी इंसुलेटर की बात की जाए तो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से ही बने होंगे, कंडक्टिव मटेरियल से हम नहीं बनाते क्योंकि वो इंसुलेशन का काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कॉपर। कॉपर तो एक कंडक्टिव मटेरियल है। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी एक कंडक्टिव मटेरियल है। एल्यूमिनियम भी एक कंडक्टिव मटेरियल है तो एल्यूमिनियम भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन दिया पोर्सलिन क्ले। पोर्सलिन क्ले एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और इसी से लाइन इंसुलेटर्स बनाए जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन दिया रबड़। रबड़ के हम लाइन इंसुलेटर्स नहीं बनाते। थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वेव फॉर्म। हमें एक डायग्राम दिखाया गया है उसमें एक वेव फॉर्म दिखाई गई है, उसकी पहचान करनी है, मतलब ये कौन सी वेव फॉर्म है। तो ये जो हमें वेव दिखाई गई है ये साइन वेव होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव यदि स्क्वायर शेप में बनी होती है तो इसको हम स्क्वायर वेव कह सकते हैं, लेकिन ये तो एक साइन फॉर्म में बनी हुई है तो स्क्वायर वेव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया साइन वेव, तो सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन दिया ट्रायंगल वेव। ट्रायंगल वेव होती है जब ट्रायंगल शेप में बनी होती है, तो थर्ड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दिया सार टूथ वेव। सार टूथ वेव
जैसे आरी के दांतें होते हैं उस शेप में बनी होती है, हमारी जो वेव फॉर्म होती है वो उस शेप में दिखाई देती है, वो साटूथ वेव होती है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है। ये जो फॉर्म हमें दिखाई गई है, डायग्राम जो दिखाई दिया है, साइन वेव का है, तो सेकंड ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। एक हमें सिंबल दिखाया गया है, इसका नाम क्या है। ये जो हमें सिंबल दिखाया गया है माइक्रोफोन का सिंबल है। अब ये माइक्रोफोन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मैं इसमें आपको एक पहचान बताती हूँ जो बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन सिंबल। ये कंडेंसर का साइन है जिसको हम कैपेसिटर भी बोलते हैं, तो कंडेंसर माइक्रोफोन है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है माइक्रोफोन, अगर ये सिंपल बना होता तो माइक्रोफोन होता। माइक्रोफोन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, तो माइक्रोफोन नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया डायनेमिक माइक्रोफोन, डायनेमिक माइक्रोफोन भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है कंडेंसर माइक्रोफोन, तो मैंने अभी बताया बीच में जो सिंबल बना है इससे हमें समझ आ रहा है कि कौन सा माइक्रोफोन है, तो ये कंडेंसर माइक्रोफोन है, तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन दिया लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर का सिंबल ये नहीं होता है, लाउड स्पीकर का सिंबल कुछ इस तरह से बना होता है, तो थर्ड ऑप्शन भी आंसर, तो फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है। ये हमें कंडेंसर माइक्रोफोन दिखाया गया है, इसको पहचानना है कि कौन सा सिंबल है। तो हमें दिख रहा है कि ये एसी का सिंबल बना है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है एसी, तो एसी तो आंसर सही है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया डीसी, डीसी का सिंबल इस तरह से नहीं बनता, डीसी में एक डायरेक्ट लाइन दिखाई देती है। थर्ड ऑप्शन दिया ओम्स, ओम्स में हमें एक ओम का सिंबल दिखाई देता, तो हम उसको ओम कह सकते थे, ये ओम नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दिया इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस का भी साइन नहीं है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, एसी का सिंबल हमें दिखाया गया है, फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेट। गेट का नाम क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कुछ गेट्स होते हैं, टाइप के गेट होते हैं, जैसे एंड गेट, नॉट गेट, और गेट या नॉर गेट, तो उनकी शेप से हम पहचान सकते हैं। यदि डी शेप में बना है उसको हम एंड गेट कहते हैं। मैं एक पहचानने का तरीका बता रही हूँ। यदि आपको कोई सिंबल या कोई गेट डी शेप में दिखाई देता है तो एंड गेट होता है, और उसकी शेप में ऐसे पीछे एक हाफ ओ जैसा बना हो तो उसको हम और गेट कहते हैं, और यदि छोटा सा सर्कल जैसे बना तो उसको हम नॉट गेट कहते हैं। अब ये जो सिंबल हमें दिखाया गया है डी शेप में है, तो ये कौन सा गेट हुआ, एंड गेट। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नॉट गेट, ये नॉट गेट नहीं है, नॉट गेट कुछ इस तरह से बना होता है। सेकंड ऑप्शन दिया एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट कुछ इस तरह से बना होता है। थर्ड ऑप्शन दिया और गेट, और गेट नहीं है, और गेट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। फोर्थ ऑप्शन दिया है एंड गेट, मैंने अभी बताया कि डी शेप में है, डी से आप समझ सकते हैं एंड, एंड में लास्ट में डी आ रहा है, तो ये एंड गेट का सिंबल है, तो फोर्थ ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फोटो डायोड। फोटो डायोड कौन सा है। हमें कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं, उसमें फोटो डायोड को पहचाना है। फोटो डायोड क्या होता है कि एक हमें डायोड जैसा दिखाई देता है और उसमें अंदर की तरफ तीरे दिए होते हैं, वो हमारा फोटो डायोड होता है। एक ऐसे ही बना होता है कि उसमें तीरे बाहर की तरफ निकलते हैं, एरो के साइन, तो वो हमारा एलईडी का सिंबल होता है। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर उसमें एरो बाहर की तरफ निकल रहे हो वो एलईडी होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब एमिटिंग मतलब उत्सर्जक, कि उससे उत्सर्जन हो रहा है, वो बाहर की तरफ जाएंगे। फोटो डायोड में होता है कि जो एरो होते हैं वो डायोड की तरफ को दिखाई देते हैं, बाहर की तरफ नहीं होते, तो वो फोटो डायोड होते हैं। डायग्राम देख लेते हैं। फर्स्ट जो सिंबल दिखाया गया है ये है हमारा टनल डायोड, ये जो ऐसी शेप बनी होती है, ऐसे आप देखते हैं टी जैसा बना है, तो टनल डायोड होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया है ये हमारा जेड जैसी शेप बनी है, तो ये जीनर डायोड है, सेकंड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है कि इसमें एक डायोड बना है और अंदर की तरफ एरो के निशान जाए, तो ये फोटो डायोड होता है, तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है, फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसी एमीटर। निम्नलिखित में एसी एमीटर कौन सा है। आप एक बात ध्यान रखना, जो मीटर बने होते हैं वो एक ऐसे सर्कल शेप में, उसमें दो टर्मिनल निकले होते हैं, वो मीटर होते हैं। अब उसके बीच में जो भी सिंबल बना हो, जो भी साइन लिखा हो, जैसे ओम बना है तो वो ओम मीटर होगा, ए लिखा है तो एमीटर होगा, और वी लिखा है तो वोल्ट मीटर होगा, एफ लिखा है तो फ्रीक्वेंसी मीटर होगा, कुछ इस तरह से बनते हैं। एसी एमीटर की बात की गई है तो उसमें एमीटर मतलब ए लिखा होगा, और एसी है तो एसी का साइन बना होगा, कुछ इस तरह से हमारा एसी एमीटर बना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि एक मीटर दिखाया गया है, उसमें ए है मतलब एमीटर, और एसी का सिंबल बनाया है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये एक सही आंसर, ये हमारा एसी एमीटर है। सेकंड ऑप्शन दिया है ये है हमारा वोल्ट मीटर, तो सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है एच जेड लिखा है मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीटर है, थर्ड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दिया है ओम मीटर, फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है। तो मैं पूछा है एसी एमीटर, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ सिंबल ऑफ डीसी मोटर। कौन सा डीसी मोटर का प्रतीक है। इसमें क्या होगा कि एक सर्कल में एम लिखा होगा जिससे हम मोटर पहचान सकते हैं, और डीसी की बात की गई तो उसमें एक डीसी का सिंबल बना होगा, एसी की बात होती तो उसमें एसी का सिंबल बना होता। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि एक मोटर का साइन बना है, उसमें एम लिखा है और डीसी का सिंबल बना है, तो ये डीसी मोटर है, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेकंड दिया है कि मोटर का सिंबल बना है और उसमें एसी लिखा है, ये एसी मोटर का सिंबल है, लेकिन हमसे डीसी मोटर पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा जी। ये हमारा जनरेटर का साइन है, जनरेटर का सिंबल है, तो थर्ड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में दिया है ओम मीटर, फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है। डीसी मोटर की बात की गई है तो ये हमें सिंबल जो दिखाया गया है फर्स्ट ऑप्शन में डीसी मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज लेस देन 250 वोल्ट इज कॉल्ड। 250 वोल्ट से जो कम की वोल्टेज होती है वो क्या कहलाती है। वोल्टेज को हमने उसके मान के आधार पर अलग अलग टाइप में बांट दिया है, जैसे 250 वोल्ट से कम है तो एलटी होती है, 250 वोल्ट से ज्यादा और 650 से कम तो वो मीडियम टेंशन हो जाती है, एमटी उसको बोलते हैं, और जो 650 से ऊपर 11,000 वोल्ट के बीच होती है तो वो 11,000 वोल्ट तक, 11 केवी तक, तो वो एचटी हो जाती है। ऐसे कुछ टाइप से बांटा गया है। यहाँ 250 वोल्ट से कम की वोल्टेज को पूछा है तो वो लो टेंशन वोल्टेज कहलाती है, जो हमारे घरों में आ रही होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया एलटी, तो लो टेंशन, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दिया एचटी, हाई टेंशन, हाई टेंशन होती है हमारी 11,000 वोल्ट तक, 11 केवी को हम एचटी बोलते हैं,
MT जो 11 किलोवोल्ट से कम और 650 वोल्ट के बीच होती है, हम उसको MT कहते हैं। EHT 11 kV से ऊपर 33 kV के बीच की को हम EHT कहते हैं। लेकिन हमसे 250 वोल्ट से कम पूछा तो वो LT होती है। फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज प्रोटेक्टिव डिवाइस, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है? सुरक्षात्मक उपकरण बहुत होते हैं जो हमारे सर्किट की सुरक्षा करते हैं, हमारे सर्किट को नुकसान नहीं पहुंचने देते हैं। जैसे फ्यूज होता है, MCB होती है, ये कुछ हमारे सेफ्टी डिवाइसेज हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फ्यूज, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन दिया रजिस्टर, रजिस्टर प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया मैग्नेट, मैग्नेट भी प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दिया कैपेसिटर, कैपेसिटर भी प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं है। प्रोटेक्टिव डिवाइस भी होती है जो हमारे सर्किट की सुरक्षा करती है, जैसे MCB और फ्यूज, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिंबल फॉर मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेस। हमें यहाँ फ्यूज बोर्ड के विदाउट स्विच या विद स्विच के कुछ सिंबल्स का पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर मेन फ्यूज बोर्ड आया है तो वो हमें पूरा ब्लैक दिखेगा, कि एक रेक्टेंगल शेप बनी होगी और पूरा ब्लैक हो रही होगी, तो वो मेन फ्यूज बोर्ड है। यदि उसके ऊपर एक और लाइन दे दे, एक आउटलाइन एक और बाहर से दे, तो वो पावर के लिए होता है। और यदि वो सिंपल दिया है तो वो हमारा मेन सप्लाई के लिए होता है, पावर के लिए नहीं होता है। तो ये मेन फ्यूज बोर्ड होता है। यदि कुछ इस तरह से एक बॉक्स बनाया और वो पूरे को फिल किया हुआ है ब्लैक कलर से, तो वो होता है हमारा मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। यदि वो हाफ फिल है तो वो विद स्विच होता है, मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, ठीक है। और अगर उसके ऊपर एक और लाइन आई है, बाहर से एक आउटलाइन की हुई है, तो वो पावर के लिए होता है। मेन फ्यूज बोर्ड पावर के लिए, और यदि हाफ फिल किया हुआ है, हाफ खाली है और आउटलाइन उसके बाहर से आई हुई है, तो होता है मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच पावर के लिए, ठीक है। उसके साथ पावर लिखा होगा। और एक सिंबल कुछ ऐसे दिखा है जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड। अगर ये पूरा भरा है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड होता है विदाउट स्विच, और अगर ये हाफ भरा है, हाफ में ऐसे डैश डैश किया हुआ है, हैचिंग लाइन की हुई है, तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच। हमें पूछा गया है कि बिना स्विच का और मेन फ्यूज बोर्ड, तो लाइनिंग वाला तो नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन में भी लाइंस दी हुई है, तो सेकंड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है हमें कि ये एक ब्लैक कलर में इस रेक्टेंगल को पूरा भरा हुआ है, तो ये मेन फ्यूज बोर्ड है, और बाहर एक और आउटलाइन दी गई है, तो ये पावर के लिए, और हमें क्वेश्चन में भी पावर दिया गया है। देखो P जो लिखा है ये पावर को डिनोट कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर होगा कि ये मेन फ्यूज बोर्ड है विदाउट स्विच और पावर के लिए, तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन जो हमें दिया है ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विद स्विच, तो फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन सही है कि विदाउट स्विच है, क्योंकि ये पूरा फील है। यदि हाफ फील होता तो वो विद स्विच होता, पावर के लिए है क्योंकि दो आउटलाइन दी गई है, तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिंबल यूज फॉर माइक्रोफोन इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में माइक्रोफोन के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ये फिक्स सपोर्ट, जैसे वॉल है और इसे फिक्स सपोर्ट किया गया है, फिक्स सपोर्ट का सिंबल होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया है ये हेडफोन्स का सिंबल है, ये अगर कुछ ऐसा सिंबल आपको दिखाई दे तो वो हेडफोन्स का सिंबल होता है, तो ये आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है ये लाउड स्पीकर का सिंबल है, तो थर्ड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दिया है ये माइक्रोफोन का सिंबल होता है, तो फोर्थ ऑप्शन एक सही आंसर है। ऑप्शन आइडेंटिफाई द सिंबल फॉर डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट के प्रतीक की पहचान करनी है। अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक साइन वेव बनी होती है, डायरेक्ट करंट के लिए एक लाइन बनी होती है। दोनों हमसे पूछा गया है, तो एक ही सिंबल में हमें दोनों चीज़ें दिखाई देंगी, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ये डायरेक्ट करंट का सिंबल है, लेकिन हमें डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों पूछा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया है ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, तो सेकंड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों का सिंबल, तो थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन दिया है स्क्वायर वेव का सिंबल, तो फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है, जिसमें हमें डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सिंगल पोल MCB। सिंगल पोल MCB कौन सा होता है? देखकर हम पहचान सकते हैं। यदि एक पोल उसमें दिखाया गया होगा तो सिंगल पोल MCB होती है, दो पोल दिखाएंगे तो डबल पोल MCB होती है, तीन पोल दिखाए गए होंगे तो वो ट्रिपल पोल MCB होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट MCB दिखाई गई, फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन दिया है ये डबल पोल MCB है, सेकंड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया है ये हमें देख रहे हैं कि इसमें सिंगल पोल दिखाया गया, तो ये थर्ड ऑप्शन एक सही आंसर है। सिंगल पोल MCB ट्रिपल पोल MCB है, तो फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नोट गेट इन द फॉलोइंग पिक्चर। नोट गेट कौन सा होता है? हमें डायग्राम दिखाए गए हैं, कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं जिससे हम नोट गेट को पहचान सकते हैं। एक डायोड का सिंबल बना होता है, उसके सामने एक नोट, एक छोटा सा सर्कल बना होता है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि वो नोट गेट है। ऑप्शन देख लेते हैं। एक डायोड जैसा सिंबल बना, उसके सामने एक गोली दिखाई गई, तो नोट गेट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन दिया है ये डायोड का सिंबल है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो भी दिया है ये नोर गेट का सिंबल है, क्योंकि इसके सामने एक छोटा सा डॉट, छोटा सा सर्कल एक दिखाया गया है, जैसे पॉइंट होता है, तो ये नोट को डिनोट करता है। और जो मैंने अभी बताया था कि ये कुछ ऐसे सिंबल बना हो, हाफ ओ जैसा दिखाया गया है, तो ये और गेट होता है। नोट इसके साथ मिला तो ये नोर गेट का सिंबल बन जाता है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो दिखाया गया है नोर गेट है, तो थर्ड ऑप्शन भी आंसर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ये एंड गेट का सिंबल होता है, फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है। तो हमसे पूछा गया है नोट गेट, तो फर्स्ट ऑप्शन एक सही आंसर है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकंड ईयर के CBT एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लें, और ये गूगल फॉर्म दिया गया है, इसके माध्यम से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको आप कैसे ओपन करेंगे मैंने आपको बता दिया है।
उसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अपने स्कोर को देख सकते हैं, यहाँ से भी स्कोर लिख जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।